हेलो दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि अपने आधार में अपने डॉक्यूमेंट को अपडेट कैसे किया जाता है। अपने डॉक्यूमेंट को कैसे अपडेट करें, ये आधार का नया नोटिफिकेशन आया हुआ है। देखिए, मैं नोटिफिकेशन को पढ़ के बता देता हूँ आपको। यदि आपका आधार 10 साल पहले बना था और इसे अपडेट नहीं किया गया है तो आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप अपनी पहचान के प्रमाण और पते के प्रमाण के दस्तावेज को अपलोड कर इसे फिर से सत्यापित करें। ऑनलाइन अपलोड करने का शुल्क 25 रुपये और ऑफलाइन शुल्क है 50 रुपये। अब चलिए मैं इसको वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हम ऐसी ही वीडियो हमेशा लाते रहते हैं जो आसान लैंग्वेज में बताता रहता हूँ और आपको आसान तरीके से समझाता रहता हूँ। तो चलिए ज़्यादा बकवास न करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है ना कि अपने क्रोम ब्राउज़र पे जाना है। क्रोम ब्राउज़र पे जाने के बाद वहाँ से आपको UIDAI की वेबसाइट पे क्लिक करना है। अब UIDAI को जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ से ये आपको दिखेगा कि uidai.gov.in, यहाँ पे आपको इस UIDAI पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे आपसे लैंग्वेज सिलेक्शन के लिए आएगा, तो यहाँ से मैं इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे एक पॉपअप शो करेगा, पॉपअप को बंद कर लेंगे। यहाँ पे जैसे ही आप धीरे धीरे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा अपडेट आधार। अब उसमें सबसे पहला ही ऑप्शन आपको दिखेगा कि डॉक्यूमेंट अपडेट वाला ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको रिडायरेक्ट करेगा ये आधार माई आधार के ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब यहाँ से आप इसको लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जब लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपसे कहेगा कि यहाँ आपको अपना आधार नंबर डालना है और यहाँ पे ये जो कैप्चा दिख रहा है और इस कैप्चा को भी आपको फिल करना है। तो जैसे मैं अपना आधार नंबर डालूंगा उसके बाद ये पूछेगा कि आपका कैप्चा क्या है। आपका कैप्चा डालेंगे, यहाँ पे कैप्चा है और यहाँ पे जैसे ही मैं आधार और कैप्चा को फिल करता हूँ अब यहाँ पे ऑप्शन है सेंड OTP। देखिए, यहाँ पे जैसे ही मैं सेंड OTP पे करता हूँ यहाँ पे उस मोबाइल पे OTP जाएगा जो आपके आधार से जुड़ा हुआ है। तो उस पर एक OTP आ चुकी है। अब मैं उस OTP को यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। वहाँ से मैं OTP को जैसे ही फिल करता हूँ यहाँ पे लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही मैं लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करूँगा यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आ रहा है सर्विसेज का ऑप्शन। अब इस सर्विसेज में आप यहाँ से डॉक्यूमेंट अपडेट वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। उसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ कि यहाँ पे देखिए अभी ये जो सर्विस है वो 14 दिसंबर 2023 तक फ्री है। यहाँ पे लिखा गया है दिस सर्विस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट टिल 14 दिसंबर 2023। तो ये समझिए कि जो ये 14 दिसंबर तक ये जो सर्विस है वो बिल्कुल फ्री होने वाली है। अगर उसके बाद आप कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं या फिर आप अपने आधार का डॉक्यूमेंट अपडेट करते हैं तो वहाँ पे आपसे कुछ पेमेंट चार्ज किया जाएगा, जो कि मैंने इस वीडियो में सबसे पहले ही बता दिया है कि ऑनलाइन का चार्ज 25 और ऑफलाइन का चार्ज 50 रुपीज़ है। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही मैं उस पर क्लिक किया यहाँ पे एक नई चीज़ खुली, कह रहा है कि दिस सर्विस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट 14 दिसंबर 2023। इसको आप पढ़ ले। देखिए यहाँ पे वही चीज़ फिर से लिखी हुई है। अब मैं यहाँ पे इसको नेक्स्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद ये ऑप्शन खुलेगा। देखिए ये कह रहा है हाउ इट वर्क, मतलब ये कह रहा है कि सबसे पहले आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, फिर उसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस आपका इसमें अपलोड करना होगा। अब यहाँ पे कह रहा है प्लीज़ वेरीफाई योर डेमोग्राफी डिटेल। तो ये कह रहा है सबसे पहले आप अपने डेमोग्राफी डिटेल को पढ़ लीजिए कि इसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम और ये आपका एड्रेस जो है वो बिल्कुल सही है। अगर नहीं है तो यहाँ से आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं खुद से। अब यहाँ पे वेरीफाई दैट एबव डिटेल आर करेक्ट, मतलब मैं इसको ये बता देता हूँ कि भाई जो भी डिटेल शो कर रही है वो डिटेल बिल्कुल सही है। तो मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करता हूँ यहाँ पे ये गाइडलाइन फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट आ रहा है। यहाँ पे ये बताएगा कि ये 2 MB से नीचे ही इसमें जो भी फाइल आप अपलोड करेंगे वही एक्सेप्टेबल है, अन्यथा नहीं है। अब यहाँ पे 3 चीज़ें हैं कि एक JPG, PNG या फिर आपका डॉक्यूमेंट जो है वो PDF में ही होना चाहिए। मतलब ये 3 में हो, अगर आपका JPG, PNG या फिर PDF हो तो ये डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट कर लेगा, अन्यथा ये नहीं करेगा। जैसे ही हम नीचे की साइड आते हैं वहाँ पे लिखा है प्लीज़ अपलोड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, मतलब कि यहाँ पे POI आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पे सेलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हाई स्कूल की मार्कशीट दिखा रहा है। फिर मतलब कि बहुत सी चीज़ें इसमें आपको दिखाएंगी जो कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होंगी। ड्राइविंग लाइसेंस होगा, पासपोर्ट होगा या फिर आपका ये होगा
राशन कार्ड होगा, या फिर आपका ये निर्वाचन कार्ड भी आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे मैं पैन कार्ड को क्लिक करता हूँ, पैन कार्ड भी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के कैटेगरी में आता है। तो यहाँ से मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ से फिर ये कहेगा कि ओके, हमने कहा ओके। फिर ये कह रहा है व्यू डिटेल एंड अपलोड डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे मैं व्यू डिटेल एंड अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ पे ये कह रहा है कि कंटिन्यू टू अपलोड, तो यहाँ पे मैं इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ। यहाँ से ये 3 ऑप्शन शो कर रहा है कि आप इसको परमिशन दीजिए। मैंने इसको जैसे ही परमिशन दिया, अब ये कह रहा है कि आप किस तरह से अपने फाइल को अपलोड करना चाहते हैं, कैमरा से, कैमरा वीडियो से, या फिर मीडिया से। तो हमने मीडिया को सेलेक्ट कर लिया। मीडिया को सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैंने अपने डॉक्यूमेंट को क्लिक किया, यहाँ पे आपको 100% शो करेगा अगर आपका सही डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ होगा तो। अब यहाँ से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। अगर आपका वही डॉक्यूमेंट सेलेक्ट नहीं हुआ है, दूसरा हुआ है, तो आप यहाँ से क्लियर करके फिर से उसी डॉक्यूमेंट को क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से अपलोड प्रूफ ऑफ एड्रेस कह रहा है, तो यहाँ से फिर कह रहा है सेलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप। तो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पे सेलेक्ट करना है। मैं फिर आपको बता दूँ कि देखिए ये जो पासपोर्ट है, देखिए ये पासपोर्ट और ये ओबीसी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, या फिर आपके पास गजट हो, या फिर आपके पास ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट हो, या फिर लिविंग सर्टिफिकेट हो, कोई सा भी सर्टिफिकेट जो आपके एड्रेस के कैटेगरी में आता है उसको आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। आपका राशन कार्ड भी उसी कैटेगरी में आता है। यहाँ पे मैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक पे क्लिक करता हूँ जो कि आरबीआई से वैलिड हो, और यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया फिर से वही आ रहा है कि व्यू डिटेल एंड अपलोड डॉक्यूमेंट। तो यहाँ से फिर मैं इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आएगा किस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना चाहते हैं। तो फिर से मैं इसको मीडिया को ही क्लिक कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने अपने डॉक्यूमेंट को पहले से ही खींच रखा है। अब यहाँ से मैं इसको क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं इसको देख लेता हूँ, हाँ मेरा वही डॉक्यूमेंट है। अब मैं इसको यहाँ पे थोड़ी सी नीचे आता हूँ। ये फिर कह रहा है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट भरा है वो सब सही है। जी भैया, हमारा डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही है। तो अब हम यहाँ पे चेक मार्क करेंगे। यहाँ पे फिर हम इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आएगा कि प्लीज़ कंफर्म योर डेमोग्राफी डिटेल इन द डॉक्यूमेंट एग्जैक्टली मैच विथ योर डेमोग्राफी डिटेल इन आधार। तो आप यहाँ पे इसको ओके कर लेंगे। मतलब ये यही बोला है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट में डेमोग्राफी अपडेट था या फिर डेमोग्राफी डिटेल था वो आपने जाँच लिया है, जो कि बिल्कुल सही है। अगर सही है तो ओके कीजिए, अगर नहीं सही है तो उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो हमने इसको ओके कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कुछ देर तक बफरिंग करेगा। बफरिंग करने के बाद अब यहाँ पे जैसे ही ये खुलेगा, अब यहाँ कह रहा है कि डियर रेजिडेंट, द सर्विस इज़ फ्री ऑफ कास्ट टिल 14 दिसंबर 2023। अब इसके कहने का, इसके बार बार कहने का यही मतलब है कि उसी समय तक ये फ्री ऑफ कास्ट है। उसके बाद जो भी होगा उसके बाद पेमेंट लेगा। मतलब कि अगर आप 14 दिसंबर के बाद अपलोड करते हैं तो वहाँ पे वो पेमेंट लेगा। अब यहाँ से हमने सबमिट कर लिया। सबमिट करने के बाद ये कुछ देर तक फिर बफरिंग करेगा। बफरिंग करने के बाद एस्टिमेटेड टाइम दिखाएगा। टाइम दिखाने के बाद यहाँ पे ये ओके हो गया है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि आपने जो भी अभी फॉर्म को सबमिट किया है वो सक्सेस हो गया है, और ये आपका जो अमाउंट दिखा रहा है वो 0 रुपया दिखा रहा है। ये 14 दिसंबर 2023 से पहले ही दिखाएगा, उसके बाद नहीं दिखाएगा। उसके बाद पेमेंट करना होगा। अब यहाँ से डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट को आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। रखने के बाद उसको आप प्रिंट भी करा सकते हैं। अब यहाँ से मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा, अब यहाँ पे देखिए ये ऐसे कुछ खुला। ऐसे खुलने के बाद अब यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। ऊपर में प्लस है, तो यहाँ पे आप ड्राइव में भी सेव कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको 3 डॉट दिख रहा है। अब यहाँ पे 3 डॉट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखेगा। देखिए जैसे ही मैंने 3 डॉट पे क्लिक किया, यहाँ पे डाउनलोड वाला ऑप्शन है, डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मेरे मोबाइल में ये डाउनलोड हो जाएगा। अब जैसे ही डाउनलोड हो गया,